कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर्व का शुभारंभ धनतेरस यानी धन त्रयोदशी के साथ होता है, जो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर और धनवंतरी जी की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। धनतेरस की कथा सुनने से अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है और उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस कथा में यमराज के प्रकोप से बचने का उपाय बताया गया है और धन तथा समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं जो व्यक्ति धनतेरस की कथा सुनता है, व्यक्ति को यह कथा यमराज के प्रकोप से बचाती है। इसीलिए धनतेरस की शाम को विधि पूर्वक यमराज की पूजा करें और कथा का रसपान करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को लंबी उम्र मिलती है। धनतेरस की कथा सुनने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में संपत्ति व सुख समृद्धि का वास होता है। इस पर्व पर धनतेरस और धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की नियमित पूजा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। धनतेरस की पूजा और कथा का रसपान करने से आर्थिक लाभ होता है और धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। और कथा सुनने के बाद जयकारा अवश्य लगाएं, जय धन्वंतरी देव, जय धन्वंतरी देव जी। और धनतेरस के दिन शाम के समय सूर्य अस्त के बाद यमराज के लिए घर के बाहर एक दीपक जलाएं, जिसे यम दीपक कहते हैं। धनतेरस की कथा सुनने से धन्य धान्य और अच्छा स्वास्थ्य समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए धनतेरस के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। ओम गणपते नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन एक बार यमराज ने यमदूत से सवाल किया कि तुम ना जाने कितने मनुष्यों के प्राण लेते हो, क्या तुम्हें कभी मनुष्यों के प्राण लेने में किसी भी तरह से दया नहीं आती? तब यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम सिर्फ आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी किसी व्यक्ति के प्राण लेने में दया आई? तब एक दूत ने जवाब दिया कि एक बार ऐसी घटना हुई जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार पर निकला और वो जंगल के रास्ते में भटक गया। राजा भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर पहुंच गया। वहाँ एक हेमा नाम का राजा था और उसने अपने पड़ोस के राजा का खूब आदर सम्मान किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने उस नवजात बालक के ग्रहण नक्षत्र को देखते हुए भविष्यवाणी कर दी कि वह विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुप्त गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए, जहाँ कोई भी ना जाए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री भटकते भटकते यमुना तट की उस गुफा में चली गई और वहाँ उसने राजा के पुत्र को देखा। उस राजकुमार को भी वो कन्या पसंद आई
और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। यमदूत ने कहा कि मैं उस नवविवाहित का विलाप सुनकर हृदय से पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें यह काम करना ही पड़ेगा। इसके बाद दूतों ने यमराज से पूछा कि हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यमराज के लिए दीपदान करने का विधान है।